हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है 17 तारीख की शाम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम रमन के लिए कोट और पैंट का मतलब सिलवाने के लिए जाएंगे। तो बस यहाँ पे हम उसकी शर्ट का और पैंट का नाप देने के लिए आए थे। तो ये हमारे फौजी नगर में ही ये दुकान पड़ती है। ये भाभी की दुकान है और इनके पास में हर तरह के कोट वगैरह रखते हैं। अनस्टिच जेंट्स कपड़े वगैरह आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, और ये स्टिच भी करते हैं कपड़े। ये एके टेलर के नाम से शॉप है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं यहाँ पे। और ये हमारा सब्जी मार्केट आ गया है। रमन लेके आया था गुपचुप और मोमोज। बस अब बोल रहा है मम्मा खा के बताओ मोमोज कैसे लग रहे हैं। तो बस मैं वही उसको टेस्ट करके बता रही हूँ कि रमन मोमोज कैसे लग रहे हैं। तो मैं उसे बता रही हूँ रमन मोमोज बहुत स्वाद हैं, क्योंकि मेरे को मोमोज बहुत पसंद हैं और गुपचुप भी मुझे बहुत पसंद हैं। तो ज़्यादातर ये और रमन लेके ही आ जाते हैं शाम के टाइम पे। तो बस अब मैं खा रही थी और उसके बाद में मैं सबके लिए गुपचुप में मसाला भर रही थी। ये काम मेरे को सबसे ज़्यादा गंदा लगता है कि मतलब फोड़ फोड़ के एक एक में मसाला भरना। और मैंने डैडी के लिए भी डाल के रख दिया था, डैडी जी को भी दे दिया था और बाकी सबके लिए भी। और मैं यहाँ पे मैं भी खा रही हूँ। अब कोको को लगी थी भूख, तो मैंने कोको को एक एप्पल धो के दे दिया। अब कोको एप्पल खा रहा है। काट के दोनों तो आजकल खाने को नहीं करता है, तो मैंने उसे बगैर काटे ही दे दिया। और देखिए पूरा खा लेता है, बहुत अच्छे से खाता है एप्पल। एक उसको सुबह चाहिए रहता है, एक दोपहर को और एक शाम को। उसको 3 एप्पल दिन के चाहिए होते हैं, 3 से 4 दे दो ना तो शांत हो जाता है। बस वो यहाँ एप्पल खाने में लगा है। इसके बाद मैं अंदर आ गई थी। उसके बाद मैंने दाल बनाई थी और बरबट्टी की सब्ज़ी बना ली थी। बस अब मैं फुलके सेकने लगी। आटा गूंद के मैंने रख लिया था। अब मैं फटाफट फुलके सेकूंगी और रमन शरण रोटी खिलाएंगे। बच्चों की भी कल से छुट्टी लग रही है, तो बस मेरे को ये था कि बस जल्दी जल्दी अपना काम निपटाऊं। और अगर पॉसिबल हो सकता है तो थोड़ा सा अपना काम निपटा के बच्चों को भी थोड़ा सा पढ़ा दूं, क्योंकि शरण को थोड़ा सा देख लेती हूँ। रमन तो खैर अपने आप कर लेता है, कुछ डाउट वगैरह होता है तो मम्मा थोड़ा सा करा दो याद, तो थोड़ा सा उसको देख लेती हूँ। बाकी रमन को कमी है, शरण को थोड़ा देख लेती हूँ। बस यहाँ मैं रोटी सेक रही हूँ और रमन को बोल रही थी, रमन खिला रहा था। और अब ठंड हो गई है ना, तो ऐसे लगता है टाइम जितनी जल्दी मतलब अंधेरा तो जल्दी हो जाता है, तो ऐसे लगता है कि अपने काम जल्दी कर लो और फ्री हो जाओ। उसके बाद बच्चों को पढ़ाना है, जो मर्जी करना है, जिसने सोना है सो जाए, जिसने जो करना है करे। अपने अपने काम में सब लग जाते हैं। फिर हमारे घर में ये और डैडी जी ये उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं। उसके बाद में सब उसी हिसाब से फिर उनको जल्दी सोना भी रहता है। डैडी भी जल्दी उठ जाते हैं, वो भी जल्दी सो जाते हैं फिर। तो बस अब मैं यहाँ पे बर्तन लगाने लगी हूँ। बर्तन वॉश करने थे, तो मैंने कहा पहले मैं बर्तनों को उनकी जगह में अरेंज कर लेती हूँ, ताकि थोड़ा सा स्पेस मिल जाए, ताकि मैं दूसरे बर्तनों को वॉश कर सकूँ। क्लीन करने के बाद रखना भी तो रहते हैं बर्तनों को, तो फिर ये रहता है कि जगह खाली रहेगी तभी तो मैं रख पाऊँगी। तो बस मैं यहाँ बर्तनों को लगाने में लगी हूँ। और ये काम इतना भारी लगता है ना, जब तक नहीं होता तब तक ऐसा लगता है पता नहीं कितना का मतलब किचन में बिखरा पड़ा है हमारा किचन, ऐसे लगता है। और बस मैं यहाँ बर्तन धोने लग गई। ये मेरे ख्याल से कुछ 8 बजे होगा। मैं उस समय बर्तन भी धोने लग गई थी और मैंने सबको खाना दे दिया था। बच्चों का ये होता है, बच्चों का कभी मूड किया तो खा लेते हैं, नहीं तो मैं बना के डब्बे में रोटी रख देती हूँ, फिर वो बाद में खा लेते। खासकर रमन का ये रहता है कि रमन बोलता है मम्मा मैं बाद में खाऊंगा, तो फिर रमन के लिए रोटी बना के डब्बे में डाल के रख देती हूँ और मैं भी फिर बाद में ही खाती हूँ। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि पहले काम निपटा लो उसके बाद खाओ, क्योंकि काम जब तक पूरे नहीं होते ना तब तक खाना खाना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता। और क्या एक आलस सा भी चढ़ जाता है खाना खाने के बाद में। तो बस ये लगता है पहले अपने काम निपटाओ, किचन साफ़ करो, साफ़ सफाई हो जाए, उसके बाद आराम से कोको को खाना देके फिर तसल्ली से खुद खाने बैठो। अब ठंड आ गई है ना, पानी भी आजकल ठंडा आने लग गया है नल में। थोड़ी और ठंड बढ़ेगी फिर, तो फिर मैं ऐसे करती हूँ, फिर मोटर चालू करके ना फिर वो जो
ताज़ा पानी आता है ना, फिर उससे धोती हूँ, फिर वो उतना ठंडा नहीं रहता है। देखते देखते बर्तन काफ़ी निकल जाते हैं। बच्चों को ये होता है ना कि बस पानी पिया, फिर एक वो बर्तन निकाल दिए, ग्लास निकाल दिए, प्लेट निकाल दिए, वो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो कुछ ना कुछ बर्तन निकालते रहते हैं। बस मैंने बर्तन जल्दी से वॉश कर लिए, उसके बाद मैं आ गई थी अपना यहाँ पे गैस वगैरह साफ़ करने के लिए। और मैं लग गया तो इसकी टाइल वगैरह भी पूरी साफ़ कर देती हूँ। रोज़ के रोज़ साफ़ करो ना तो फिर ज़्यादा गंदा नहीं होता। और मेरी गैस कम से कम दिन में 3 बार साफ़ होती है। सुबह नाश्ते के बाद एक बार साफ़ कर लेती हूँ, फिर दोपहर के खाने के बाद साफ़ होती है, और एक बार रात को तो मैं करके ही सोती हूँ। भले कई बार दोपहर सुबह नहीं भी हो तो नाश्ते के बाद तो भी मैं एक बार गैस वो कर देती हूँ। अगर साफ़ रहती है तो ऐसे ही कपड़ा मार देती हूँ, लेकिन रात को तो मैंने करना ही होता है और दोपहर को भी करना ही होता है। और यहाँ मेरी 12 दिन की 13 दिन की मलाई इकट्ठी हुई थी दूध की, तो मैं उसका मक्खन निकाल रही हूँ। ये काम भी ज़्यादातर मैं शाम के टाइम या रात के टाइम ही करती हूँ, क्योंकि दिन में और भी बहुत से काम हो जाते हैं, कपड़े धोना वगैरह, संभालने वगैरह बहुत सारे हो जाते हैं। तो इस टाइम फिर मैं ये काम कर रही थी। अब इसे मैं 2 से 3 पानी धो के रख लूँगी। आज तो खैर मैंने इसका घी नहीं निकाला, अभी खाली मक्खन बना के रखा है। मैं इसका कल के दिन घी निकाल लूँगी। अब मैं बनाने लगी हूँ कॉफ़ी इनके और रमन के लिए। ये बोल रहे थे रोटी नहीं खाऊंगा, तो मैंने बोला चलो मैं कोई नहीं, मैं कॉफ़ी बना देती हूँ। तो बस मैं कॉफ़ी बनाने लगी हूँ, तो गैस पे रख दूँगी। अब इसे मैं डाल देती हूँ, चीनी डाल दूँगी और कॉफ़ी डाल दूँगी। बस अब कॉफ़ी चढ़ा दी है मैंने, और मैं आ गई हूँ नल वगैरह साफ़ करने के लिए। और बस इस एरिया में प्रिल थोड़ा सा डाल दूँगी, और इसे जो मैं स्प्रे बना कर रखती हूँ ना हमेशा घर में, मैं ये भी डाल देती हूँ। इससे बहुत शाइन आ जाती है, और इससे मैं पूरा अच्छे से ब्रश से रगड़ के साफ़ कर लूँगी। सिंक वगैरह मैं लास्ट में ही साफ़ करती हूँ। इससे क्या होता है ना, बार बार कुछ ना कुछ अपन को लगता है कि कभी ये धोना है, कभी कुछ करना है, तो ये फिर मैं लास्ट में ही करती हूँ। और किचन वाइपर वगैरह रहता है, ये प्रिल की बॉटल वगैरह, ये सब मैं वॉश करके इसके बाद में रख देती हूँ। और अभी बज रहे हैं 9:10 हो रहे हैं अभी, यानी 9 बजे तक मेरे टोटली सारे काम हो जाते हैं कंप्लीट। 7:30 बजे मैं रोटी बनाने लग जाती हूँ। 7:30 बजे उसके बाद में 7:30 बजे डैडी को रोटी दे देती हूँ। उसके बाद फिर वो अपना खा के अपना वॉक पे चले जाते हैं, और ये भी फिर लेट जाते हैं सब अपना टाइम से, जिसको जो करना है फिर करो। फ्री हो जाती हूँ मैं भी अपने काम वाम करके। मैंने मक्खन भी निकाल लिया है, मलाई मेरी इकट्ठी हो गई थी। बस मैं आपको दिखा देती हूँ ये पर किचन, कि मैंने पूरा किचन क्लीन कर लिया है। बस मेरे काम हो गए हैं। मक्खन भी मैंने निकाल लिया है, मलाई जो पड़ी थी 10-12 दिन की, तो उसका मैंने मक्खन निकाल लिया है। कॉफ़ी भी बन रही है, और मेरे सारे काम हो गए हैं। बस कोको को खाना देना है, और डैडी वॉक पे गए हैं, ये सोने चले गए हैं, बस ये लेट गए हैं। बस कॉफ़ी पियेंगे और ये सो जाएंगे। और बस मैं डैडी के ड्राइव भी कहूँगी, और कोको को खाना वगैरह देना है। बस यही काम मैंने आपको किचन दिखा दी थी। मैंने पूरा किचन साफ़ कर दिया होगा, कोको आवाज़ लगा रहा है। ये बन रही है मेरी कॉफ़ी, और मैं आपको एक बार का किचन भी दिखा देती हूँ। ये मैंने अपना किचन पूरा क्लीन कर लिया है। ये मेरा पूरा किचन क्लीन हो चुका है, और ये बर्तन भी मैंने वॉश करके रख लिए हैं। पूरे बर्तन मैंने वॉश कर लिए हैं। ये इसका भी मैंने पूरा क्लीन कर लिया है। मक्खन भी मैंने निकाल लिया है। अभी मक्खन को भी निकाल के
फ्रिज में रख दूँगी अभी तो फ़िलहाल के लिए। और ये सब काम भी मेरे हो गए हैं। तो ये देखिए मेरा पूरा हो गया किचन साफ़ सुथरा। और बस कोको को बस खाना देना है। कोको बाहर बैठा हुआ है, उसको बस खाना देना है। और ये मक्खन मैं फ्रिज में रख दूँगी अभी निकाल के लिए, और कल इसको मैं गर्म करूँगी, कल इसका घी बनाऊँगी। और कॉफ़ी अपना बन ही रही है, ये हमारी बन रही है कॉफ़ी। और कॉफ़ी को क्या है, मैं थोड़ा रिझने के लिए छोड़ती हूँ, थोड़ी अच्छी लगती है, स्वाद लगती है। कॉफ़ी रिझ जाती है ना तो स्वाद लगती है, तो मैं थोड़ा सा इसको रिझा के ही बनाती हूँ। हमारी कॉफ़ी भी अब तैयार होगी, अब मैं डालूँगी और इनको और बच्चों को दे दूँगी। बच्चे वैसे ज़्यादातर मतलब दूध दिन में पी लेते हैं। आज रमन का पता नहीं कहाँ से मूड हुआ, कहने लगा मम्मा मैं कॉफ़ी पीऊँगा, आप कॉफ़ी बनाओ। तो फिर मैंने आज कॉफ़ी दे दी उसे। और यहाँ इन्होंने रोटी नहीं खाई थी तो मैंने साथ में टोस्ट भी रख दिए कि बच्चे और ये टोस्ट ले लेंगे। ये डैडी के लिए मैं अंजीर, किशमिश और बादाम ले रही हूँ भिगोने के लिए। डैडी सुबह रोज़ खाते हैं, उनको रोज़ सुबह मतलब भीगे हुए खाने रहते हैं, तो मैं उनके लिए रोज़ भिगो देती हूँ ये। और ये बच्चों के लिए, इनके और हम लोग के लिए, हम लोग सुबह बादाम लेते हैं। और ये डैडी के लिए पानी डाल के इसको भिगो देती हूँ। ये मैंने डैडी के लिए भिगो दिया है। अब मैं इसमें भी थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। ये भी मैंने भिगो दिया। अब मैं इनके ढक्कन लगा दूँगी। ये ढक्कन इसका, इसमें ढक्कन लगा दिया मैंने, और ये ढक्कन इसमें लगा दिया। और ये दोनों चीज़ें मैं रख दूँगी यहाँ खिड़की पे ऐसे। ये मैं ऐसे ही रख। अब मैंने कोको को भी खाना दे दिया। कोको अपना खाना खा रहा था। अब उसके टॉनिक वगैरह मैं लेके बैठी हूँ, उसको अब टॉनिक देना है। उसका शेर भी उसके साथ बैठा हुआ है। कितना चौकस खा गया। कोको तो पूरा हाथ अंदर रख के खा रहा है अपना। कोको का शेर भी बैठा है पास में। रमन ना करना। कोको बढ़िया ना टॉनिक दे देने लगी जी। हाय कितना मोटा है ओए। कोको पीने लगा है टॉनिक। ये टॉनिक उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। वो मेरे को भरने ही नहीं दे रहा था सिरिंज में, और उसको अब ये था कि मैं जल्दी से पी लूँ। और अब डॉक्टर ने क्या इसकी टॉनिक की मतलब पहले 3 ml पीता था, 10 ml कर दिए डॉक्टर ने। तो अब ये बस इसको मैं टॉनिक ही पिला रही हूँ। ये वाला टॉनिक तो बहुत आराम से पीता है, बहुत इसको स्वाद लगता है, इतने मज़े से पी रहा है। और ये और रमन शरण सब पास में हैं, वही मस्ती कर रहे हैं सब जन। अब ये शीशी मेरे से खुलती नहीं है, थोड़ी टाइट हो जाती है। और ये वाला टॉनिक कोको को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एकदम ये ऐसे दूर भागता है इसकी स्मेल से। और इसका टेस्ट भी इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी इसको समझ में नहीं आ रहा है। अभी पिलाने से पहले मेरे को इसको पैरों के बीच में दबाना पड़ता है, तब इसको पिलाना पड़ता है, जैसे हम छोटे बच्चे को पिलाते हैं ना कई बार, वैसे। अब मैं इसको पकड़ ली हूँ अच्छे से, अब बस मैं इसको पिलाऊंगी बस। अब इसके नाटक शुरू हो गए, नहीं पीऊँगा करके। और अब तो क्या, पहले 3 ml पीता था, अब तो 10 ml हो गया है, तो अब इसको और पिलाना बहुत मुश्किल हो गया है। और अब क्या बड़ा हो गया है, बड़ा हो रहा है ना, तो पंजे वगैरह मार देता है, नाखून वगैरह कई बार लग जाते हैं इसके, और इसको पिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कैमरा गुग्गू ने खाना भी खा लिया है, और गुग्गू ने टॉनिक भी पी लिया है। अब कोको खेलेगा, मस्ती करेगा। कोको छुड़वा रहा है अपने आप को। हाँ जी, तो मैं अपने वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।